हेलो बच्चों, कैसे हो मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है वेब ऑप्टिक्स के। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर वेब ऑप्टिक्स करा दो, उसके क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो वेब ऑप्टिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, लेकिन पैटर्न यही रहेगा कि पहले एमसीक्यू, फिर वेरी शॉर्ट, फिर लॉन्ग, यही पैटर्न रहेगा। तो बिल्कुल बने रहिएगा, जाना मत। सबसे पहले वेरी शॉर्ट कराएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एमसीक्यू हैं, उनको सॉल्व करा देते हैं। तो ये एमसीक्यू सॉल्व कर लो, जिसमें पहला एमसीक्यू आपके सामने ये रहा। हमसे कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर अ लाइट ऑफ वेव लेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। अरे तू कहाँ चला, थम जा, तुझे भी पहुँचा देंगे। आपके पास एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम है, और एक ऐसा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, उसमें ही चली जाती है। जाने के बाद आपसे कह रहा है कि उसके अंदर अब आप वेवलेंथ बताओ, वेवलेंथ कितनी होगी। तो वही वाला केस हो गया कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेवलेंथ बदल जाती है। वो डिपेंड करता है मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। तो इसके लिए फॉर्मूला काम में आता है, मीडियम के अंदर वेवलेंथ, तो एयर वाली वेवलेंथ को आप मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो। तो लैम्डा मीडियम इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा एयर अपॉन म्यू। अब लैम्डा एयर तो यार 6000 दे रखा आपको, और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। 1.5 को कहीं ना कहीं आप 3/2 कह सकते हो। यार सही बात है, 1.5 का मतलब यही तो होता। अब देखिएगा भैया, 6000 ऐसे रहने तो 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 3 डिवाइड में। 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 2000, और 2000 का डबल कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी 4000 एंगस्ट्रॉम। तो देखो 6000 वेवलेंथ की एक लाइट थी, पानी के अंदर घुस गई, उसकी वेवलेंथ कितनी बची, 4000 एंगस्ट्रॉम। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना भाई, ध्यान रखना। उसकी वेवलेंथ घट रही है तो कहीं ना कहीं उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है पानी के अंदर जाकर। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 2011 के अंदर ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। तो सारे एमसीक्यू करा दूंगा, बस मेरे साथ बने रहिएगा।